फ़ोन पे किसी के साथ में एंगेज थी और नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि घबराने की बात नहीं है, ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि जब लव मैरिज मैंने की थी तब मैडम उस टाइम अंडर ग्रेजुएशन थी। निश्चित मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा है कि अगर इससे अच्छा बेटर होता कि अगर मैं अपनी वाइफ को हाउसवाइफ ही रखता। मेरी शादी सन 2006 में लव मैरिज हुई थी। धर्मपत्नी आपको कहीं ना कहीं हत्या कराने की धमकी दे रही है। घर में आने के बाद से ही जो है मैडम की उच्च शिक्षा लेने की बहुत इच्छा थी। स्टे के बाद से ही जो मैडम का बिहेवियर था वो सडनली बहुत चेंज हो गया। यह एसीएम संजय ने हमारी मैडम को बहला फुसला के जो है उनका शारीरिक शोषण किया। ये एसीएम संजय कुमार हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वो न्यूड कॉल कर रही थी। पर सामने वाले की बेशर्मी से मुझे और ज़्यादा दुख है कि जिसका ये कहना है कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, अन्यथा जो है तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। मेरठ का एक व्यक्ति एसएसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। वजह यह है कि उसकी जो धर्म पत्नी है वो एक एसडीएम साहब को अपना दिल दे बैठी है और एसडीएम साहब लगातार संपर्क में है, जबकि जो पत्नी है वो 2 बच्चों की मां है। दोनों बच्चों के साथ ये मेरठ रहती है और एसडीएम साहब को अपना दिल दे दिया है। और इस वक्त जो व्यक्ति है पीड़ित है, लगातार एसएसपी दफ्तर पर पहुंच करके न्याय की गुहार लगा रहा है। भाई साहब, क्या मामला है? कब आपकी शादी हुई थी? एसडीएम साहब कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ इसके बारे में पता है आपको? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं भारतीय खाद्य निगम के अंदर प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शादी सन 2006 में लव मैरिज हुई थी। मेरी जो वाइफ है वो दिल्ली की रहने वाली है। साल 2016 में मैं सेटल हुआ मेरठ में। इससे पहले मेरी पोस्टिंग्स बाहर थी। 2016 के बाद में मैं मेरठ में सेटल हुआ। मेरठ में सेटल होने के बाद में फ़िलहाल मेरी वर्तमान की पोस्टिंग जो है वो चंदौसी मुरादाबाद में है। घर में आने के बाद से ही जो है मैडम की उच्च शिक्षा लेने की बहुत इच्छा थी। मैडम को उच्च शिक्षा कराई गई क्योंकि जब लव मैरिज मैंने की थी तब मैडम उस टाइम अंडर ग्रेजुएशन थी। तो उस टाइम अंडर ग्रेजुएशन उसके बाद का पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब जो है ये शादी के बाद के कार्यकाल में मेरे द्वारा कराया गया। 2016 से मेरठ के कार्यकाल के बाद से मैडम की उच्च शिक्षा के चक्कर में मैडम घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। मैडम बाहर जाने लगी। ऐसे में घर पे जो है विवाद हमारे बीच में जो है कुछ विवाद बढ़ने लगे। इन विवादों के चलते चलते मैडम का हमारी मदर के साथ भी बहुत बदसलूकी करना, गाली गलौज करना, हमारी मदर को मारपीट पे उतारू हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। मारपीट की प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद में मदर ने एक पिटीशन फाइल करी कोर्ट के अंदर। अपनी बहू से परेशान होकर जो है एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के अंदर जो है एक एक्स पार्टी डिसीजन हुआ और उसका जजमेंट हमारी मदर के फेवर में हुआ और मुझे और मेरी वाइफ को बाहर निकालने के आदेश प्राप्त हुए। इसी के अगेंस्ट में हमारी मैडम ने अप्रोच किया एसीएम कोर्ट में। उस एसीएम कोर्ट में एसीएम जो थे वो संजय कुमार थे। वहाँ उन्होंने उसको अप्रोच किया और वहाँ से उन मैडम को स्टे मिल गया। स्टे के बाद से ही जो मैडम का बिहेवियर था वो सडनली बहुत चेंज हो गया। भाई साहब, सवाल ये है कि एसीएम साहब के कोर्ट में जब वो आपका स्टे होता है उसके बाद मैडम कहीं ना कहीं एसीएम साहब के कांटेक्ट में जाती हैं, वहीं कहीं आपको लगता है कि दिल वहीं दे दिया? देखिए, दिल उन्होंने दिया या एसीएम संजय ने हमारी मैडम को बहला फुसला के जो है उनका शारीरिक शोषण किया, ये तो जांच का विषय है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद से जो हमारे घर के माहौल थे वो और बद से ज़्यादा बदतर हो गए जब से हमारी मैडम एसीएम संजय के संपर्क में आई। मेरी पोस्टिंग बाहर रहती थी। मैं लगातार अक्सर फ़ोन पे बात करता, अक्सर फ़ोन व्यस्त जाता, बहुत बिजी जाता। मुझे बताया जाता कि मैं पीसीएस की कोचिंग कर रही हूँ, मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, मेरा एक सर्कल है, वहाँ के स्टडी मटेरियल्स लेने के लिए मुझे लोगों से संपर्क करना पड़ता है। एक छोटा सा सवाल मैं आपकी बात रोकूंगा। अभी एक प्रकरण देखने को मिला था ज्योति मौर्य वाला। उसके भी पति ने, सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पीसीएस बनाया, उसके बाद धोखा मिला। कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि आप भी अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाने के चक्कर में आपको भी ये धोखा देखने को मिल रहा है? निश्चित मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा है कि अगर इससे अच्छा बेटर होता कि अगर मैं अपनी वाइफ को हाउसवाइफ ही रखता और आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं उसको नहीं बोलता या उसकी बात नहीं मानता, तो शायद जो स्थिति आज मेरी हो गई है, जहाँ मेरा घर टूटने की कगार पे आ चुका है, कगार पे क्या ऑलमोस्ट टूट चुका है, तो शायद मेरा घर बच जाता अगर मैं मैडम को सिर्फ हाउसवाइफ के लिए ही मना लेता और उनकी इस बात के आगे मजबूर ना होता। क्या कहेंगे इस दर्द को लेकर के, जिस तरह से एसीएम साहब घर तोड़वाने में जुटे हुए हैं?
दूसरी तरफ देखा जाए ज्योति मौर्य का भी मामला इस तरह से देखने को मिला है। आपके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में क्या कहना है? बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने कल यहाँ के कप्तान साहब के पास में अपना जो प्रार्थना पत्र रखा था, प्रार्थना पत्र रखने के बाद में जब ये न्यूज़ वायरल हुई, मीडिया में आई, उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचने के बाद से अभी तक घर कंप्लीट लॉक है, गेट को खोला नहीं गया है। दोनों बच्चे अंदर कैप्चर हैं। आज उनकी स्कूल की बस आई थी, वो दोनों अंदर ही बंद हैं। ना मैडम बाहर आई हैं, ना बच्चे बाहर आए हैं। हाँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में अपनी मदर के साथ में हूँ। रात भर हमारी मैडम फ़ोन पे किसी के साथ में एंगेज थी और नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि घबराने की बात नहीं है, ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये जल्दी ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैं, मेरी मदर और मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो आपको भी अपनी जान का खतरा है? जी बिल्कुल, मुझे अपनी जान का खतरा है। आपको कब पता चला था कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो किसी को दिल दे बैठी है? कौन सा वो दिन था, कब की ये घटना है और किस तरह से आपको पता चला? ये किस्सा 22 अगस्त का है। रात के लगभग 10:16 हो रहे थे। मैंने सडनली देखा कि हमारी जो मैडम हैं, उससे पहले एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा तेज़ दर्द हो रहा था। तेज़ दर्द होने के कारण मैं दूसरे कमरे में एंटर हुआ, क्योंकि अक्सर हमारी मैडम रात भर फ़ोन पर एंगेज रहती थी और वो कहा करती थी कि हमारा एक सर्कल है जहाँ पर हम ये पीसेस की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के टाइम पर जो है कुछ बातें होती हैं, तो इसीलिए मैं रात भर फ़ोन में एंगेज रहती हूँ। तो उस रात लगभग 10:15 के आसपास पे जब मैंने रंगे हाथों मैडम को वीडियो कॉल पे किसी के साथ में बात करते या कुकर्तर करते देखा, तो ये वो इंसिडेंट था। उसके बाद में जब मैडम को मैंने थोड़ा सा धमकाया, थोड़ा सा पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने हामी भरी कि हाँ, ये ACM संजय कुमार हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और उसके बाद से कंटिन्यूस मेरे पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी जो है जेल की सलाखों के पीछे निकलेगी। तो कहीं ना कहीं माने जब आपने वीडियो कॉल देखा तो नग्न अवस्था आपने बताई थी, एप्लीकेशन में भी लिखा है कि वो न्यूड कॉल कर रही थी। इस तरह का कृत्य देख करके कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। दूसरी तरफ देखा जाए ACM साहब की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? नहीं, मेरी उनसे कोई वार्तालाप नहीं है, परंतु जैसा मैं आपसे बता रहा हूं कि उस दिन के बाद से 22 अगस्त के बाद से आज तक दोनों की कॉलिंग कंटिन्यू है। बस फ़र्क ये है कि नॉर्मल कॉलिंग से व्हाट्सएप कॉलिंग हो गई है, बाकी वार्तालाप में कोई कमी नहीं है। रात भर फ़ोन पे बातें चल रही हैं। आप जो एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं, कितनी कॉल आपने देखी हैं? कब तक, कितने बजे तक रात को बात होती है? किस तरह से बात होती है? इसके बारे में थोड़ा डीपली बताइए। मेरे पास में जो कॉल डिटेल है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं था, तो जो कॉल डिटेल उस रात जब मैडम का मोबाइल छीनने के बाद में जब मैंने उसको देखा, तो रात में इसमें 10:30 पौने 11 तक की रात की कॉल दिख रही हैं, जिनके ड्यूरेशन 37 मिनट 40 मिनट के ड्यूरेशन दिख रहे हैं। तो किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इस धोखे को? आपने भी लव मैरिज किया है, एक बार दिल आपको दिया है, दोबारा में किसी और को दिल दे दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहूँ, इसमें तो शायद शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं कितने डिप्रेशन में हूँ इस टाइम पर, कि उस डिप्रेशन की पराकाष्ठा को मैं शायद शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। पर सामने वाले की बेशर्मी से मुझे और ज़्यादा दुख है कि जिसका ये कहना है कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, अन्यथा जो है तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे या तुम्हारी हत्या हो जाएगी। धर्मपत्नी आपको कहीं ना कहीं हत्या कराने की धमकी दे रही है? जी। मैं प्रेम विवाह हुआ था, कितना लंबा आपका रिलेशन था, किस तरह का रिलेशन रहा, उसके बारे में बताएंगे? हमारा लगभग 1 साल पहले तक का रिलेशन था। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात मैडम से एक शादी में हुई थी। फरवरी 2006 में हमारी मुलाकात हुई थी और दिसंबर 2006 में मैंने शादी की। 1 साल बाद आपने शादी की? लगभग 1 साल भी नहीं, लगभग। रिश्तेदारी में या किस तरह से हैं ये आपके? नहीं, रिश्तेदारी में नहीं थी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड की यहाँ शादी थी, उन्हीं के यहाँ आई थी ये। दोस्त की शादी में आपको मोहब्बत हुई। अब लेकिन जिस तरह से जजमेंट की बात आती है, स्टे लेती हैं, वहाँ ACM साहब को अपना दिल दे बैठती हैं आपकी बीवी। जी, अब क्या बोलूँ, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, मेरी तो समझ से परे है। तो ये एक मेरठ का वो पीड़ित व्यक्ति है जिसने SSP दफ्तर पहुँच करके अपनी न्याय की गुहार लगाई है और इनकी धर्म पत्नी एक मेरठ के ACM साहब को अपना दिल दे बैठी हैं। एक जजमेंट के बाद ACM साहब के कनेक्शन में आई थी और उसके बाद अपना दिल देने के बाद कहीं ना कहीं जो पति है, पीड़ित है, वो लगातार SSP दफ्तर के चक्कर लगा रहा है।